हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमारे को लीनियर इक्वेशन का पेयर देंगे जिसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो भी किस प्रकार करना है, ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, हमारे को ग्राफ बना के बताना है कि इसके एक्स और वाई के मान क्या आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। यानी हमारी 10th क्लास में टोटल बच्चे 10। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। हमारी जो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं ना टोटल, उनमें से लड़कियां हैं ना लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 अधिक है। ठीक है, 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। यानी हमारी जिस 10th क्लास में टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितनी है ये बताना है। ठीक है, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे को यही पता नहीं कि क्लास के अंदर टोटल बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है, ये हमारे को पता नहीं, बल्कि टोटल संख्या दे रखी है बच्चों की कितनी, 10 दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है, 10। तो हम मानेंगे कि लेट द बॉयज तो क्या हो गए, एक्स हो गए, और गर्ल्स को हम वाई मान लेते हैं। तो सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व। ठीक है, तो हम माने लेट द नंबर ऑफ बॉयज। हमने माना बॉयज क्या है, कितने, एक्स है। ठीक है, फिर मानेंगे एंड द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई। हमने मान लिया कि माना कि लड़कों की संख्या एक्स है और लड़कियों की संख्या कितनी है, वाई है। ये मान लिया। ठीक है, अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले यही दे रखा है कि टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। यानी टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, 10 स्टूडेंट। तो हमने एक्स और वाई दोनों को जोड़ के टोटल कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल में 10। यानी हमारे लड़के इतने कितने एक्स है प्लस लड़कियां कितनी है, वाई, टोटल कितनी होगी, 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 अधिक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लड़कों को लड़कियों को पहले इक्वल कर देता हूँ। मैंने ये तो हो गए लड़के, लड़के क्या हो गए, एक्स इक्वल, लड़कियां कितनी होगी, वाई। इनको इक्वल कर दिया। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियां पहले ही 4 अधिक है लड़कों से। लड़कों से क्या है, पहले ही 4 अधिक है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब लड़कों में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 अधिक करना पड़ेगा। ये लो, इसमें क्या कर दिया, लड़कों को और लड़कियों को दोनों को मैंने क्या कर दिया, अब इक्वल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स को वाई को इधर ले आएंगे और 4 को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल में माइनस के 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब हम इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई के दो दो मान निकालेंगे। यानी इस इक्वेशन से एक्स और वाई के दो मान निकालेंगे और इस इक्वेशन से भी एक्स और वाई के दो मान निकालेंगे। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ, आगे आगे सोल्व करता हूँ इसको। जैसे पहले मैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल में 10। एक्स प्लस वाई इक्वल में 10। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को तो इधर छोड़ दूंगा, वाई को उधर ले जाऊंगा। एक्स इक्वल में 10 माइनस के वाई। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब करेंगे फर्स्ट कंडीशन। हम लेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, हम वाई का मान सबसे पहले हम रखते हैं 5 रख लेते हैं। ठीक है, तो हम वाई बराबर मान लिया, वाई का मान 5 मान लिया। अब ये वाई का मान 5 है ना, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल में 10 माइनस वाई। तो x इक्वल
10 माइनस 5, ठीक है। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 बच गई, ये आ गया हमारा अक्स का मान, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में एक बार और लेंगे मान। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, y का मान हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। इस बार क्या क्या y का मान हमने 6 माना, ठीक है। वही इक्वेशन फिर लेंगे, x इक्वल 10 माइनस वाई, ठीक है। तो y का मान क्या रखना है, 6, x इक्वल 10 माइनस 6, ठीक है। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, 4, ये आ गया अक्स का मान 4। यानी हमारे y के मान भी 2 आ गए और अक्स के मान भी क्या आ गए, 2 आ गए, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। ऐसे इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, इक्वेशन सेकंड है हमारी x माइनस वाई इक्वल में माइनस के 4। तो मैं क्या करता हूँ, इनके बीच के अंदर अब 2 लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल में माइनस के 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल माइनस के 4, ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हर बार इसी इक्वेशन हम मान रखेंगे, ठीक है। इसको मैंने सोल्व करके ऐसे कर दिया, अक्स को एक तरफ कर दिया, अक्स वेरिएबल को y को उधर ले गया, ठीक है। अब रखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, y का मान हम कर लेते हैं प्लस के 4, y का मान क्या रखेंगे, प्लस का 4 रखते हैं। तो इक्वेशन लेते हैं हम, x इक्वल माइनस के 4 प्लस के y। तो x इक्वल -4 और y का मान क्या रखना है, प्लस के 4, ठीक है। तो अक्स का मान क्या आ जाएगा, क्या आ गया, 0। अक्स का मान क्या आ गया, 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में करेंगे हम y का मान 5 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। y का मान हम क्या लेंगे, 5 ले लिया, ठीक है। इक्वेशन वही x इक्वल -4 प्लस का y, ये लेंगे x इक्वल -4 और प्लस के y। x इक्वल -4 और प्लस के 5, y का मान 5 रख दिया, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1, ये आ गया सेकंड कंडीशन में x का मान 1। तो हमारे 2 सारणी बन जाएगी, एक इस इक्वेशन की सारणी होगी, एक इस इक्वेशन की सारणी होगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ना y का जो भी आप वेरिएबल एक तरफ रखना चाहते हो, यानी अक्स को इधर रखना चाहते हो या y को इधर रखना चाहते हो, किसी भी को भी रख सकते हो, कोई सा भी, बाकी वेरिएबल उधर चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे जो पास 2 सारणी बन गई, एक सारणी के मान क्या है, इस सारणी के, इस सारणी के मान हो जाएंगे हमारे x और y, 2 मान हो गए एक्स वाई के। देखो पहले y का मान क्या रखा था मैंने, 5, y का मान 5 रखा था, तो x का मान क्या आया था, 5, ठीक है। फिर क्या रखा था, y का मान 6, तो x का मान क्या आया था, 4, ठीक है। ये माने गए इसके। अब इस वाली इक्वेशन के क्या आएंगे, इस वाली इक्वेशन के हमारे मान रहेंगे x और y, ठीक है। पहले क्या रखा था मैंने, y का मान 4, तो x का क्या आया था, 0। फिर क्या रखा था, y का मान 5, ठीक है, तो x का क्या आया था, 1। ये हमारी सारणी की मानेगी। इस वाली सारणी कौन सी सारणी है, x माइनस वाई इक्वल में -4, और ये वाली कौन सी है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल में 10, ठीक है। ये हो गए हमारे x और y के मान निकालिए। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे x और y के मान क्या आएंगे। यानी बॉयज की संख्या क्या मानी थी हमने, x, और गर्ल्स की संख्या क्या मानी थी, y। ये मान निकालने, वो भी कैसे, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो हमने ग्राफ बना रखा है पहले से ही, तो उसको रिप्रेजेंट करना, हमारे पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको इस पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना रखा है, इस पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है, ये हमारे मान ये हो गए, ठीक है। ये मान आगे ये हो गई। इसको यहाँ करते हैं थोड़ा
जो आपको भी सही से दिख जाए, ठीक है। पहले देखते हैं इस इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इक्वल में 10। इसके मान क्या है, x का मान 5 और y का मान 5। देखो x का मान तो ये इधर तो पॉजिटिव रहता है x का मान, और इधर नेगेटिव रहता है x का मान। ऊपर क्या रहता है, y का मान पॉजिटिव और नीचे y का मान नेगेटिव रहता है। हमारे पास नेगेटिव कोई नंबर है ही नहीं इनमें, देखो सारणी के अंदर, ठीक है, नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर x का मान तो 5, ये रहा x प्लस का, y का मान प्लस का 5, ये रहा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्केल से कर लेते हैं, स्केल से देख लेते हैं। ये आ गया बिल्कुल सीधा यहाँ, ठीक है, और इसको यहाँ से कर लेते हैं यहाँ, ये लो। तो ये हमारे पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, कौन सा हो गया, x का 5 और y का भी 5, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, x का तो 4 और y का 6, ये रहा x का 4 और y का कहाँ है, ये रहा 6, ठीक है, पॉजिटिव वाला। तो इसको मैं लाइन से मिला के कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा आ गया यहाँ, यहाँ, और इसको यहाँ कर लेता हूँ ऐसे, ये लो यहाँ आ जाएगा, ये लो, क्या आया, x का तो 4 और y का 6। अब इसको एक क्या करेंगे हम, लाइन को मिला देंगे, ठीक है, दोनों पॉइंटों से जो पॉइंट आया ना अपने, इन दोनों को मिला देते हैं लाइन। ये आ गया हमारे दोनों पॉइंट, इनको मिला देते हैं लाइन टू लाइन, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। और तो ये कौन सी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल में 10, ये इस इक्वेशन के पॉइंट आ गए, ठीक है। अब सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल में माइनस के 4 है, ठीक है। अब इसके पॉइंट देखते हैं। देखो x का तो 0 है और y का क्या है 4, देखो 0 यहाँ रहता है, ठीक है, ये 0 है, x का 0 तो यहाँ आ गया, y का 4 कहाँ है, ये रहा, ये यहाँ हो गया। इसके क्या हो गए, 0 और 4, ठीक है। फिर क्या है, x का तो 1 है और y का क्या है 5, x का 1 ये रहा और y का 5 ये रहा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा मिला देता हूँ मैं एक बार, ये हो गया यहाँ, ठीक है। ये इसके बिल्कुल डॉट डॉट कर देंगे, ये आ गया इसके पॉइंट, क्या है, x का 1 और y का 5, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, स्केल से ड्रॉ कर दूंगा, मैं इसको स्केल से मिला दूंगा, ये इसको स्केल दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं स्केल से, ये लो, ठीक है। अब मैं स्केल से इसकी लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो इसकी ये कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस वाई माइनस के 4, ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन इस जगह इंटरसेक्ट हो रही है, यानी इधर से क्या आ रहा है 7, y का मान तो क्या आ रहा है 7 और x का मान क्या आ रहा है 3, यानी x का मान तो आ रहा है 3 और y का 7 आ गया, x का मान तो क्या आया 3 और y का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज क्या थे, हमने x माना था ना, तो नंबर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या थे, नंबर ऑफ बॉयज थे हमारे x, कितना है x का मान 3, यानी x का मान क्या है, यहाँ से मिलाएंगे तो मैच कराएंगे ना इसको, ऐसे ऐसे मैच करा के देख लो, ये 3 पे आ रहा है बिल्कुल, डॉट डॉट करके देख लो, और इधर 7 पे जा रहा है, ये लो 7 पे आ रहा है इधर, तो इसका मतलब x का मान तो 3 आ गया, और नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स क्या थी, y माना था हमने, तो y का मान क्या है 7, ये हमारे x और y के मान है, यानी x का मान है लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7 हो गई, ये लिख लिया मैंने। नंबर ऑफ बॉयज x बराबर 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ गई 7, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।